अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में हूँ ज़हीर अहमद। रात गए इमरान खान साहब की 8-10 घंटे के अंदर अंदर 2 दफ़ा मुलाकातें हुई। मुलाकात में उन्होंने मोबाइल भी लेके जाने दिया गया, मैसेज भी रिकॉर्ड किया गया उनका, और इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन 3-4 लतीफ़े आपके सामने रखते हैं। वज़ीर दाखिला, हम मुज़ाकरात नहीं कर रहे, लेकिन PTI के जवाब का इंतज़ार है। लेकिन ये मैंने लगाया है क्योंकि 1 मिनट के बाद उन्होंने ये वाला जुमला बोला था कि PTI के जवाब का इंतज़ार है। तो आप सोच लें, एक बंदा कह रहा है मुज़ाकरात नहीं हो रहे, फिर जवाब का किस चीज़ का इंतज़ार है। दूसरा, एक वज़ीर साहब फरमाते हैं कि जो पहले कहते थे कि इनसे मुज़ाकरात हो नहीं सकते, इन्होंने 9 में ही किया है, हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता, क्यों करें आपके साथ मुज़ाकरात। आज कह रहे थे कि हमने मुज़ाकरात से कब इनकार किया है। उसके साथ साफ़ी साहब, जो एक बड़े लीडिंग चैनल के ऊपर लीडिंग माने हुए एंकर समझे जाते हैं, वो जनाब साहब आज तक PTI ने मुज़ाकरात से क्या धरनों से क्या खटा, क्या अपनाया। कल की बात है, कल कह रहे थे और आज कह रहे हैं। ले आए फिर इमरान खान साहब घुटनों पे हुकूमत ने घुटने टेक दिए, अब तो मुज़ाकरात के अलावा कोई हल नहीं है। ठीक है, इस तरह के 4-5 लतीफ़े। और एक बंदा कह रहा था 25,000, 50,000, लाख बंदे ले आए, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल नहीं कुछ होगा, मत जेल को याद रखे। वो किधर हैं, पूरा दिन टीवी के ऊपर नजर नहीं आए। और इसी से मुतल्लिक और बातें भी करेंगे, लेकिन शुरू करते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था रात को, बाद में इसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा डिस्कशन हुई है। फ़र्क यह है कि ये धरना है, फ़र्क यह है कि इसमें बुशरा बीबी है। अब आप बुशरा बीबी के खिलाफ जितने मर्जी बयानिए बनाए हुकूमत, हालांकि कुलसूम नवाज का मैंने पहले बता दिया, आपको सबूतों के साथ पहले बताया था, एक दोबारा दिखा देंगे आपको कि किस तरह उन्होंने चौधरी शुजा जैसे बंदे के खिलाफ बयान दिया था। तो कुलसूम नवाज जब अपने शोर के लिए निकली थी, तो वो ऐन शोर के लिए निकली थी, वो सियासत में एंट्री नहीं थी। जबकि बुशरा बीबी अगर निकली है तो वो जनाब सियासत में एंट्री हो गई। और बुशरा बीबी, फ़र्क मैंने क्या बताया था कि पहले अली अमीन गंडापुर साहब जलसा करने आते थे, बाद में अपनी मर्जी से गायब भी हो जाते थे, चले भी जाते थे। इस दफ़ा अली अमीन गंडापुर साहब भी फंस गए, वो दाएं बाएं हो ही नहीं सकते। इस दफ़ा बैरिस्टर सैफ उनके तर्जमान मिलने गए इमरान खान साहब से, कहीं और वो मिलने जा नहीं सकते जहाँ हर दफ़ा चले जाते थे मिलने, उसके बाद पता नहीं होता था गए किधर है, और कहीं और से नमूदार होते थे फिर। तो बुशरा बीबी, जो कि जिसके बारे में कहा गया कि बड़े प्रोटोकॉल से छोड़ा गया है, इनको ये डील करके आई हैं, वो मुनीर फारूक साहब, आज वो ये कह रहे हैं, पहले क्या कहते थे, इनको नहीं छोड़ा जाएगा, बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा, खबर ही है, खबर देते थे, तज्जिया नहीं देते थे। आज वो तज्जिया दे रहे हैं। क्या तज्जिया दे रहे हैं? लॉजिक कहती है कि इमरान खान साहब को रिहा होना चाहिए, खबर ही है कि रिहा नहीं होंगे। यहां तक तो पहुंच गए चले। उसके बाद उमर चीमा साहब जनाब साहब, ओहो मिन्नते तरले करने पे आ गए हैं। हुकूमत तो मिन्नते तरले कर लिए इमरान खान साहब के, मिन्नते तरले, और ये मुझे हैरानी नहीं होगी यहाँ पे पहुंच ही जाएंगे। आसमा शराजी साहबा, इमरान खान साहब को तो डीर चौक में जगह मिलनी चाहिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने अंत मिट्टी मचाई हुई थी, जिन्होंने अखीर मचाई हुई थी, और अब जनाब इनके तज्जियों से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। आप सिर्फ जो पहली टॉक की तकरीबन 10:15 बजे, उसके अंदर वज़ीर दाखिला की बॉडी लैंग्वेज देख लें। हाँ, वो रात के मिलने गए। अब किसी ने सवाल पूछा, फिर आपने मिलने की इजाज़त क्यों दी है जेल में? हाँ नहीं, उनके इंटरनल मामला। हाँ जी, आप इतने नेक हो गए हैं कि PTI के इंटरनल मामला को निपटाने के लिए आप इजाज़त देंगे 6 घंटे में, 8 घंटे में 2-2 मुलाकातें करने की, और फिर उसके साथ मोबाइल लेके जाने की साथ इजाज़त देंगे। वाह, इतने नेक हो गए आप। तो ये है जनाब साहब वो कॉल जिसको सब अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। 11 दिन पहले दी गई इस कॉल ने नींदें हराम कर दी हैं इस वक्त तक, और इस वक्त हुकूमत के पास कोई बयानिया नहीं है सिवाय इसके। और एक और लतीफ़ा सुन लें ज़रा, पहले आगे तज्जिए पे जाते। ख्वाजा आसिफ साहब, वो अपने बच्चों को नहीं लेके आता, यहाँ पे बुशरा बीबी आई है, वो देखें जी बुशरा बीबी लीड कर रही है, मरूसियत होगी। कल बुशरा बीबी के हवाले से खबर आई कि वो नहीं आ रही, वो दूसरों के बच्चों को आगे किया हुआ है। हिम्मत है तो निकले ना बाहर। अब जब बाहर निकली है वो देख रही थी अपॉर्चुनिटी, मतलब कोई एक तरफ टिक जाए, कोई एक बयान दे, कोई सोच समझ के बयानिया बनाया जाता है। हुकूमत के पास इस वक्त मरूसियत, सियासत, दूसरों के बच्चे, तोड़ फोड़, इसके अलावा कुछ भी बयानिया नहीं है, बिल्कुल नाकारा हो चुके हैं। और उस हुकूमत ने खैर क्या करना है। अब हुकूमत जो जिनकी तरफ देख रही है, असल इम्तिहान उनका है, वो क्या करेंगे, असल इम्तिहान उनका है। एक तरफ कहते हैं ये इंतशारी पार्टी है, उस वक्त सियासत से लेना देना होता है,
एक तरफ कहते हैं कि मुल्क की मईशत हमने देखनी है साथ साथ, उस टाइम सियासत से लेना देना होता है। एक तरफ कहते हैं कि हम इनसे निपट लेंगे, अन्य हाथों से निपटा जाएगा, उस टाइम सियासत से लेना देना होता है। तो जिस टाइम कोई और बात करें तो नहीं, हमारा तो सियासत से लेना देना नहीं है, हमारी तो वो नहीं है। और फिर ऊपर से खबर क्या आती है अंसार बासी की तरफ से कि जो भी हुकूमत अगर मुज़ाकरात करेगी अप्रूवल वहां से लेगी, जिनका सियासत से लेना देना कुछ नहीं है। तो ये अब उनका इम्तिहान शुरू है कि उन्होंने क्या करना है, किस तरीके से, क्या क्या ऑप्शंस हैं उनके सामने, क्योंकि जो कुछ साबित करना था, और इस दफ़ा मैंने जिस तरह बताया वो धरना देने आ रहे हैं। बुशरा बीबी साथ हैं, सिर्फ एक बुशरा बीबी आई है सामने, उनकी मिसेज हैं, और उन्होंने आगे उनकी एक यानी कि उनसे रिलेटेड एक औरत ने आके किस तरह काया पलट दी है। पार्टी के अंदर आपको गिरफ्तारियां भी उस तरह से नजर नहीं आई। पार्टी के अंदर कितने वातिफ खान साहब, कितने वो सारे जो कहते थे कि जनाब अली बिन गंडापुर यूं है, फलाना यूं है, सब कुछ खत्म, सब मुखालफतें खत्म, कहीं भी कुछ आपको नजर नहीं आएगा, ना किसी की गिरफ्तारियां। वो ठीक है, आमिर डोगर, जैन कुरैशी ने तो खैर अपनी मदद से दी होगी, आमिर डोगर की, कोई मेन बंदा इनका इस दफा गिरफ्तार नहीं हुआ। ना बैरिस्टर गोहर, ना असद कैसर, ना सलमान अकरम राजा, ना लतीफ़ खोसा, ना जो अपना शिबली फराज, ना और कोई। तो जनाब मुलाकात को फैसिलिटेट करवाने वाले वही हैं, वज़ीर दाखिला साहब हैं। वज़ीर दाखिला साहब कौन है? अभी हमारा सियासत से लेना देना कुछ नहीं, जो कहते हैं उनका बंदा आगे है, उनका नून लीग से कोई लेना देना नहीं है। एहसन इकबाल साहब कुछ और बयानियां बनाएं, ख्वाजा आसिफ कुछ और बनाएं, जो मोहसिन नकवी साहब हैं जो फ़िज़ाई दौरे कर रहे हैं, फ़िज़ाई दौरे करने के बाद फिर इस नतीजे पे पहुंचते हैं, मारो ये तो बंदे ज़रा ज़्यादा ही जमा हो गए हैं, तो अब तो मुज़ाकरात होंगे। फिर उनकी जिस तरह 10:30 बजे मैं आपको दोबारा कहूँगा, उनकी बॉडी लैंग्वेज ज़रा चेक करें। मोहसिन नकवी साहब ने जो 10:30 बजे रात को टॉक की है, जिसमें वो कह रहे थे, जब उनसे पूछा गया कि आप क्यों मुलाकातें करवा रहे हैं, हाँ वो मुलाकात करने गए हुए हैं, उनकी तरफ से जवाब क्या आता है, फिर जनाब वो मुज़ाकरात हम नहीं कर रहे, हम तो कर रहे, फिर जवाब किस चीज़ का इंतज़ार है। वो देखते हैं वो तो मुलाकात करने की इजाज़त क्यों दी गई है, वो जनाब उनके इंटरनल मामला, उनके पास कुछ चीज़ नहीं थी, वो बिल्कुल कन्विंसिंग उसमें बात नहीं कर रहे थे। वो आएंगे यहाँ तक आ जाएं, पता नहीं ये तो आगे बैठ गए हैं, मेरे से पूछें, उनसे पूछें, फलाना, मतलब साफियों ने भी उनके लत्ते खेड़े हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि वो जितनी जल्दी जल्दी मीडिया टॉक करते थे तो उन्हें लग पता गया होगा कि इतना आसान नहीं होता मीडिया टॉक करना, और ख़ासतौर पे ऐसे मौके के ऊपर जिस वक्त आप जो हैं पसपाई इख्तियार करते हुए नज़र आ रहे हों, उस वक्त इतना आसान नहीं होता। अब जनाब एक तो पेशावर मोड का जो कहा जा रहा है उसके ऊपर पता नहीं इमरान खान मानते हैं या नहीं मानते, लेकिन मैसेज जो उन्होंने, एक तो ये पुरअमन रहने के लिए हवाले से भी उन्होंने रिकॉर्ड करवाया, लेकिन एक बुशरा बीबी और अली बिन गंडापुर साहब के हवाले से मैसेज रिकॉर्ड करवाया। अब इसमें अहम बात क्या है, मैसेज रिकॉर्ड करवाने के लिए मोबाइल लेके जाना ज़रूरी है। मोबाइल लेके जाने के लिए पता होना चाहिए कि वो मैसेज क्या रिकॉर्ड करवाने लगे हैं, क्या ऐसा मैसेज है जो हुकूमत को सूट करता है, जिसमें हुकूमत को सूट इस तरह से करता है कि हुकूमत के लिए कोई ये खबर है कि ठीक है जी पुरअमन रहने के लिए कहा गया हो, या किसी ऐसी जगह पे, क्योंकि ये ज़राए ने खबर दिया है कि जितने भी मुतालबात थे हुकूमत का सिर्फ एक मुतालबा माना है, वो अब कौन सा है इतनी देर में सामने आ जाएगा। लेकिन हुकूमत ने जिस तरीके से फैसिलिटेशन की है मुलाकातें करवाने के लिए, उससे पता चलता है कि हुकूमत कितनी डेस्परेट है। रह गए इमरान खान साहब, अव्वल तो यही वाला धरना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ही कुछ ना कुछ निकल आएगा। लेट्स सपोज फ़र्ज़ कर लें कि इसके अंदर वो एक एहतजाज करते हैं और उनका एहतजाज जो है उस तरह से जो मुतालबे रिहाई का ख़ास तौर पे है, हुकूमत और मुतालबात मान लेती है, औरतों को भी रिहा कर देते हैं, उनके और कैदी भी रिहा कर देते हैं, इस तरह के मुतालबात मान लिए जाते हैं। इमरान खान साहब का बिलफर्ज नहीं भी होता तो सूनर और लेटर उनको फिर कोर्ट के जरिए तो रिहा करवाई जाएगा, उनके मुकदमात ख़त्म करवाई जाएंगे, क्योंकि ये सबको इस्टेब्लिशमेंट को पता है कि इमरान खान साहब ने फिर दोबारा से अगर ऐलान कर दिया आने का इसी तरह, तो फिर 4 दिन पहले जो कि अब मोहसिन नकवी को सुननी पड़ रही है हर तरफ से कि आप 4 दिन पहले किस लिए इस्लामाबाद बंद करके बैठ गए, लोग सब्जियों को तरस गए हैं, लोगों महंगाई इतनी है, लोग आने जाने के लिए हवाले से लोगों के रोज़गार के ऊपर मसला आ रहा है, जो बेचारा डेली का मजदूर है जो सब्जी मंडी में जाता है, वो सारे मामला अपनी जगह पे, और मोहसिन नकवी को ये प्रेशर बर्दाश्त करना पड़ रहा है। और ये तो मैं छोटी चीज़ें बता रहा हूँ, जो बड़े लेवल के ऊपर इतना खर्चे, इतने सारा कुछ हो रहा है, ख़ासतौर पे जो पूरी दुनिया के अंदर एहतजाज हुए हैं, तो इमरान खान साहब ने एक और कॉल दे देनी है। क्या फिर वो इस एक और कॉल को बर्दाश्त कर सकेगी इस्टेब्लिशमेंट रियासत? कितनी देर तक इनका बोझ उठाया जाएगा, इस हुकूमत का बोझ कितनी देर तक, इसका बार कितनी देर तक उठाया जाएगा, जिसके बकौल हुकूमती रियासती तर्जमानों के, इस्टेब्लिशमेंट के तर्जमानों के कि इनको तो बयानियाँ बनाना नहीं आता,
ऐसी हुकूमत का, गवर्नेंस तो दूर की बात है, ऐसी हुकूमत का बार जो है वो कितनी देर तक उठा सकेंगे? खुद हुकूमत इस टाइम इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रही है कि अब आप क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे। मतलब अगर बिलफर्ज एक ऑप्शन ये है कि पुलिस के तो बस की बात नहीं है, पुलिस ने तो जिस तरह से पसपाई इख्तियार किया वो सबके सामने। अगर बिलफर्ज फौज बुलाने का कहा जाता है तो फौज बुलाने का मर्जी भी फौज की मर्जी से आएगी। फौज अब इस्टेब्लिशमेंट, नवाज शहबाज शरीफ साहब वैसे तो सारे उसके हेड बने हुए हैं, लेकिन उनकी हालत यह है कि वो पहले देखते हैं इस्टेब्लिशमेंट की तरफ। जी आपकी अगर इजाज़त हो तो मैं आपको हुक्म दे दूं कि आप फौज भेज दें। वो कहेंगे जी हाँ जी ठीक है जी, आप कर दें, फिर तो ठीक है। अगर वो कहेंगे नहीं 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 फौज हम आवाम के सामने नहीं लेके आते, या इस तरह का कोई हम इस तरह का स्टेप नहीं लेते, तो फिर शहबाज शरीफ साहब की हिम्मत ही नहीं है आगे से कुछ कहने की। ये असल में इस वक्त हुकूमत की असल वो है। तो ये लतीफ़े थे, ये कुछ सहाफ़ियों के, जो शाहज़ेब खानज़ादा, आसमा शिराजी, सोहेल वड़ाइच और उमर चीमा, आपको इन सब की टेक पता है, किस तरीके से इनकी हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, किस तरीके से यू टर्न ले रहे हैं, वन बाय वन करके मैंने सारे आपको बता दिए। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।